तो सज गया है मां चिची माता जी का पवित्र दरबार। शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य पर भव्य फूलों से सजावट माता रानी के भवन में की गई है। इसी के साथ साथ इस बार जो है माता रानी के भवन को चांदी से भी सजाया गया है। मैं आपको एक एक तस्वीर माता रानी के मंदिर की दिखाऊंगा, किस तरह से इस बार मां चिची माता जी के दरबार को भव्य फूलों से सजाया गया है, चांदी से सजाया गया है। और ये जो खूबसूरत माता रानी के भवन की तस्वीरें देखने को मिलेंगी इस बार शारदीय नवरात्रों पर, तो एक बड़े लंबे अरसे के बाद मिलेगी। और मैं धन्यवाद करूंगा श्री चिची माता मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की पूरी टीम का, जिसमें प्रधान कपिल महाजन जी, उनकी पूरी टीम ने जो कार्य किया है दिन रात यहाँ पर पिछले 15 से 20 दिनों से, जो दिल्ली से भी उनकी टीमें यहाँ पर आकर कार्य कर रही हैं, तो उसकी मैं एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप चिची माता जी के दर्शन करेंगे। देखिए माता रानी के भवन को जिस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है, चांदी से सजावट है, फूलों से सजावट है, तो ये भव्य तस्वीरें आप जो वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं पैन करके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, आप दर्शन करें। और कुछ तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये भव्य तस्वीरें हैं माता रानी के भवन की। और ये देखिए चारों तरफ आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। और इस बार अलग अलग जो हमारे सनातन के चिन्ह रहते हैं, जिसमें ओम को दर्शाया गया है। आप पैन करके मेरे सहयोगी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप दिखाएं जरा ये पूरी तस्वीर, आगे चलकर तस्वीर दिखाएं। और उसी के साथ साथ यहाँ अगर इस तरफ आप आते हैं तो चिची माता जी के यहाँ पर जो वो नाम को दर्शाया गया है। इसी के साथ आगे चले जाएंगे तो आपको स्वास्तिक चिन्ह भी नजर आएगा। और इसी तरह से पूरे भवन परिसर की बात करें, यानी जो एंट्री पॉइंट है माँ चिची माता जी के भवन का, वहां से लेकर भवन तक और भवन से जो मंदिर का प्रांगण है वहां तक आपको जो वो खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और मंदिर का जो गुम्बद है ऊपर, जो ऊपर टॉप पर रहता है, उसे भी बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है। अलग अलग लाइटनिंग यहाँ पर की गई है, अलग अलग फूलों से यहाँ पर सजावट की गई है। बाहर का भी पूरा दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए चारों तरफ आपको भव्य सजावट जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर इस तरफ आप आएंगे, ये देखिए इस तरफ की तस्वीरें, अगर मैं सहयोगी आपको ये पैन करके तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ से भी पूरा प्रांगण जो वो सजाया गया है। तो इस बार जो वो काफ़ी रौनक जो वो माता रानी के मंदिर परिसर में जो वो सजावट से देखने को मिल रही है। और वैसे तो अगर श्रद्धालुओं को लेकर बात करें तो श्रद्धालु तो यहाँ पर भारी तादाद में आते ही हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो मैं आपको साथ साथ में जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो तस्वीरें आप देखें। यहाँ के प्रधान कपिल महाजन जी से बात करेंगे, पुजारी जी से भी संदेश लेंगे। तो ये भव्य सजावट आज मंदिर में है। पूरी तस्वीरें आपको मंदिर परिसर की दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी को एडवांस में शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ सोमवार को यानी कल से जिस तरह से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो मंदिर पूरी तरह से सज चुके हैं। माँ चिची माता जी का भी भव्य दरबार सज चुका है। और आप देखें खूबसूरत नज़ारा माता रानी के भवन का। तो बस इंतज़ार है तो कल का, जब शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर में बने हैं या पूरे देश में जो आपदा का संकट बना है, वो आपदा का संकट भी दूर होगा और सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद जो है वो बना रहेगा। तो चलिए तस्वीरें कुछ और दिखाऊंगा और यहाँ के प्रधान, यहाँ के पुजारी जी से भी बात करते हैं शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य पर जो भव्य सजावट इस बार माँ चिची माता जी के मंदिर परिसर में हुई है। सभी को जय माता दी। तो हमारे साथ श्री चिची माता मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट यानी प्रधान कपिल महाजन जी हैं, जिन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर बेहतरीन कार्य किया है। और बड़े लंबे समय के बाद हमें माँ चिची माता जी के दरबार में भव्य सजावट देखने को मिल रही है। तो कपिल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इस बार के शारदीय नवरात्रों को लेकर मंदिर में की गई हैं, प्रशासन का क्या कुछ सहयोग रहा है। और उसके बाद हम यहाँ के पुजारी जी से मुहूर्त के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ मुहूर्त है। कपिल जी सबसे पहले तो जय माता दी और शारदीय नवरात्रों के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार जो सजावट है वो वाकई में बोल रही है कि जिस तरह से भव्य माता रानी का ये मंदिर आपने सजाया है, चांदी की सजावट है, फूलों की सजावट है और बड़े अच्छे अच्छे फूल यहाँ पर आपने लाकर पूरे मंदिर परिसर को सजाया। चाहे हम हाईवे से तस्वीर देख लें या माता रानी के भवन में आके तस्वीर देख लें, इस टीम वर्क को किस तरह से आप व्याख्या करना चाहते हैं और क्या कुछ और तैयारियाँ आपकी तरफ से मंदिर के तमाम पूरे प्रांगणों में, मंदिर परिसरों में की गई? शुक्रिया ऋषि जी। एक तो जय माता दी सबको, आपके दर्शकों को माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंदिर में एक अलग तरह का इस बार प्रयास किया गया है और जिसमें हम थोड़ा सा सफल हुए हैं और अगली बार कोशिश करेंगे ये वाला प्रयास और हम अच्छा करें, अच्छा मंदिर की सजावट अच्छी लोग करें और यहाँ पे लोग श्रद्धालु बढ़ चढ़ के यहाँ पे माथा टेकें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। रही बात इंतजामिया की, जो हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका साथ हमें मिलता रहता है दिन प्रतिदिन
उनसे हमारी बात होती रहती है। पिछले 1 महीने से हम उनके टच में हैं। वो हमारे जो हम उनको कह रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके दिशा निर्देश अनुसार हम सिक्योरिटी और व्यवस्था देख रहे हैं। जैसे एसएसपी साहब और डीसी मैम से कल हमारी मीटिंग भी हुई थी, सिक्योरिटी को लेके, यहाँ की व्यवस्था को लेके, यहाँ की सफाई को लेके, और ख़ासकर कुछ चीज़ें जो हमारे से नहीं हो पा एंड पे रहती हैं वो करके, तो सारा उनका सहयोग मिल रहा है। तो दूसरा हमारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ की डीओ हैं उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। उन्होंने भी यहाँ पे जो पहला नवरात्रा सोमवार को 22 तारीख को 6 से 7:30 तक एक भजन संध्या रखा है, जिसमें वो भी भाग लेंगी। और यहाँ के हमारी स्टेट के प्रमुख कलाकार यहाँ पे आके अपनी परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद उनका भी अगला प्रोग्राम भी होगा, जैसे भी होगा वो आपके थ्रू यहाँ के किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बता देंगे। रही बात हम सजावट की, ये हमारा कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पिछले 15-20 दिन से हम इस कार्य में लगे हुए हैं और लगभग हमारी सारी टीम, जितनी भी टीम है, इसको हम पूरा देख रहे हैं। यहाँ फूल यहाँ पे लाना, इनके कारीगर यहाँ पे लाना एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे हमने काम किया है और ये काम करते रहेंगे और प्रयास किया है, प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस मंदिर को और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा कि चांदी का हमने एक पूरी दीवार, जो माता रानी की दीवार थी, उसको हमने पूरा सजाने की, चांदी से सजाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा काम रह गया है। वो हम नवरात्रों के बाद कर देंगे, जिसमें मैं बताना चाहूँगा, जिसमें 125 किलो चांदी का हमने काम किया है। तो उसमें लोगों का सहयोग भी रहा, कुछ जो जहाँ पे श्रद्धालु हुआ था उनका सहयोग भी रहा। उनके सहयोग से इस मैनेजमेंट कमेटी ने काम किया। लेकिन कपिल जी, एक मुबारकबाद बनती है, वो माता रानी का ही आशीर्वाद है कि हमें पिछले 2 साल में जो मंदिर की भव्य तस्वीर देखने को मिली है, वो तस्वीर बोल रही है, वो तस्वीर उभर कर सामने आई है। हम अगर हाईवे से दूर कहीं देखें तो चीची माता जी का दरबार आज देखने को मतलब बड़ा सुंदर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको भी माता रानी की तरफ से एक शक्ति मिली है, आपकी टीम को शक्ति मिली है कि नहीं, हमने करना है जो है, हमने अगर भगवान ने धरती पर भेजा तो क्यों ना हम अच्छे कार्य करें, और आपने वो करके दिखाया, आपकी टीम ने करके दिखाया। क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल कार्य भी लगातार हुए हैं और शारदीय नवरात्रों में किसी तरह की कोई भक्तों को कोई परेशानी ना आए, और वैसे भी कोई परेशानी आती नहीं है, लंगर व्यवस्था लगातार चलती है। क्या कुछ कहेंगे, ये जो इंतजाम माता रानी की शक्ति से आपको शक्ति मिलती है वो वाकई में दिख रहा है? सर देखो, ये माता रानी का ही एक निर्णय है, माता रानी का ही आशीर्वाद हम सब लोगों पे है, हमारी टीम पे है कि हम कार्य कर पा रहे हैं। अगर उनका हाथ हमारे पर सिर पे है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन एक खफा मैं यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हूँ, क्योंकि हम इसको एक टूरिज़्म के हब में ला रहे हैं, टूरिज़्म की मैप पे ला रहे हैं कि सांबा का नाम हो, जो वैष्णो देवी कटरा में लोग आए वो चीची माता जरूर आए। लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कभी हमसे सुध नहीं ली, कभी हमसे कोई राब्ता नहीं रखा, कभी हमसे ये नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए, हम टूरिज़्म की तरफ से हम क्या कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा उनसे खफा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा सहयोग उनको करना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पे चुने हुए जितने भी लोग हैं, चाहे एडजॉइनिंग ज़िला के हों, चाहे जम्मू ज़िला के हो, चाहे और स्पेशली जो सांबा ज़िला के 3 विधायक हैं, हमारे हीरानगर के विधायक हैं, बिश्नाह के विधायक हैं, मैं इनको कहूँगा कि ये एक टूरिज़्म का मैं ऐसा मैप पे हम बनाना चाहिए उनको कि ये लोग स्पेशल सांबा में आए। अगर हम लोग तभी में आरती करवा सकते हैं, हम देविका में आरती करवा सकते हैं, हमारी बसंतर में आरती क्यों नहीं हो सकती? हम उसका सहयोग करेंगे, जो हम प्रशासन से करेंगे, जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और ये आपके सहयोग से, लोगों के सहयोग से, और मैं खासकर सांबा के लोगों से अगर कहीं ना कहीं जाना भी पड़े तो ये करना चाहिए उन्होंने। बिल्कुल। तो क्या आपका अभी भक्तों को मैसेज रहेगा, क्योंकि आए माता रानी के भवन की शोभा बढ़ाएं और माता रानी का आशीर्वाद पवित्र शारदीय नवरात्रों में प्राप्त करें? जो भी हमें माता रानी की तरफ से निर्देश होता हम काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे सजावट का हो, वो हम काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भक्तजनों से, जो जम्मू कश्मीर के हैं, बाहर के लोग हैं, जो आपके इस चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप आएँ, हमारा यहाँ पे इंतजाम देखें, यहाँ की सजावट देखें। और स्पेशली हमने बच्चों के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया है कि वो आएँ और उनको यादगार रहें, कभी भी वो वाला पल याद करें। वहाँ पीछे लिखा होगा जय चीची देवी, वो वाला पल उनको याद रहे। लंगर की व्यवस्था यहाँ पे 24 घंटे रहती है, 24x7 हम नवरात्रों में काम कर रहे हैं। लंगर हमारा चल रहा है। रहने की व्यवस्था हमसे 6 कमरे हमने अभी ये तैयार किए हैं, जिसको हमने कोई फैमिली हमें आएगी जो कहेगी हम रहना चाहते हैं, उसके लिए देंगे। तो थोड़ा सा शुल्क रख के हम उनको भी कमरा। पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और आप तैयार हैं पूरी तरह से? देखो, पिछले 15-20 दिन से हमारी कमेटी हम काम कर रहे हैं और ये काम हमें लग रहा है कि अब ख़त्म हो चुका है। अब ये
आज अंतिम दिन था, हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो माता रानी का आशीर्वाद होगा वो हमें बिल्कुल जो माता रानी का हुक्म होगा वैसे ही होगा। तो शारदीय नवरात्रों को लेकर मां चिची देवी जी के मंदिर परिसर में भव्य सजावट फूलों से हो चुकी है, चांदी से सजावट हो चुकी है। और मैं धन्यवाद करता हूं कपिल महाजन जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने दिन रात कार्य यहां पर किया है। पिछले 15-20 दिनों से लगातार इनकी टीम दिन रात लगी हुई है। और पूरे आसपास के अगर दृश्य में दिखाऊं तो यहां से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां से तस्वीरें देखें, अलग अलग जो हमारे सनातनी चिन्ह रहते हैं, ओम, यहाँ पर चिची माता जी के यहाँ पर नाम को भी दर्शाया गया है, स्वास्तिक, और तमाम ये भव्य सजावट आप पूरे भवन की देख रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर इस तरफ आप आएंगे माता रानी के भवन की तरफ तो ये यहाँ से भी आपको मैं तस्वीर पैन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर चांदी की दीवार आपको साफ तौर पर नजर आ रही है और जिसके चलते यहाँ पर जो है वो सजावट को भी पूरा कर लिया गया। ये देखिए इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी, हर जगह आपको भव्य फूलों से सजावट जो वो देखने को मिलेगी। इसी तरह से पूरे मंदिर परिसर की आपको जो है मैं तस्वीरें साथ साथ में दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आखिर में यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे मुहूर्त के बारे में जानेंगे कि जो शुभ मुहूर्त है माता रानी की जो साख माता आप घरों में स्थापित करेंगे, क्या मुहूर्त है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे साथ चिची माता मंदिर के पुजारी जी बंसीलाल पंडित जी हैं, इनसे मुहूर्त जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सजावट तो मैंने आपको दिखाई और वाकई में आप इस बार भव्य तरीके से यहाँ पर ज़्यादा तादाद में माता रानी के भवन में माथा टेकने आएंगे। सबसे पहले पुजारी जी जय माता दी। तो क्या कुछ मुहूर्त रहने वाला है और इस बार मन बड़ा प्रसन्न हुआ है कि बड़ी भव्य सजावट जो फूलों से हुई है, चांदी से हुई है, क्या कहेंगे और मुहूर्त क्या है माता रानी की जो साख माता आप घरों में स्थापित करेंगे, क्या कुछ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो आप तमाम सनातनियों को बताने। ओम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटति कुष्मांडी चतुर्थकं पंचम स्कंद महातिथि षष्ठम कात्यायनी सप्तम कारात्रि महागौरी च अष्टकम नवम सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्राकीर्तिता। जैसे कि शारदीय नवरात्रे सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इसका जो शुभ मुहूर्त है सुबह सूर्योदय 6:10 से हो रहा है। उसके बाद ही आप साग वगैरह आप बीज सकते हैं और जो दीप प्रज्वलित करना है उसको कर सकते हैं, जो घट स्थापन करनी है वो कर सकते हैं। और जो 7:30 बजे से 9 बजे का समय है उसमें जो राहु काल पड़ रहा है उसको थोड़ा निषेध माना गया है। तो उस समय आप 1.5 घंटे का विचार कर लीजिए और 9 बजे के बाद आप पूरा दिन आप साग बीज सकते हैं, घट स्थापन कर सकते हैं। तो उसके साथ ही जो ये चिची देवी परिसर में जो साज सजावट हुई है इस बार, तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है जिन्होंने इस नवरात्रों में 20 से 25 दिन पहले ही यहाँ आके उन्होंने काम को खुद देख करके करवाया है और पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम उन्होंने देखा है और करवाया है। आज वही जो साज सजावट देखने को भी मिल रही है। तो क्या आपका भक्तों को भी संदेश रहेगा? सभी भक्तों को यही संदेश होगा कि आप आए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सोमवार से ही जो शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन माता रानी के मंदिर में आए। चलिए जय माता दी पंडित जी। तो यहाँ के पुजारी जी ने भी जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त बता दिया है कि कब आपने साख माता अपने घरों पर स्थापित करनी है, विधि क्या कुछ रहेगी पूजा की वो भी उन्होंने बताया है। और उसी के साथ साथ इस बार भव्य सजावट जो की गई है तो उससे हर कोई प्रसन्न है और बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो ये सजावट हमें देखने को मिली है। और मैं धन्यवाद एक बार फिर से करूँगा मैनेजमेंट का। तो माता रानी का भव्य मंदिर सज चुका है, भव्य फूलों की सजावट हो चुकी है। अब इंतजार है तो सोमवार का 22 सितंबर का जब शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी, यानी सोमवार से कल से। और ये जो है बड़े ही खूबसूरत हमें जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं और आप आएंगे यहाँ पर भव्य तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर माथा टेकेंगे और माता रानी का शारदीय नवरात्रों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आप आएँ और माता रानी के भवन में आकर 4 चांद लगाए, क्योंकि 4 चांद तो सजावट ने लगा दिए हैं, लेकिन अब आपने आना है और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय माता दी।